दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं और महज 2 घंटे के भीतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके भारत ले आया जाता है और उसके बाद पीएम मोदी ये ऐलान कर देते हैं कि आज से मैं पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री हूं। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर पीएम मोदी कुछ ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया में किस कदर हल्ला मच जाएगा। दुनिया के तमाम देश यूनाइटेड नेशन पहुंच जाएंगे, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों चीन खड़ा हो जाएगा, तुर्की खड़ा हो जाएगा, पूरा यूरोप खड़ा हो जाएगा, यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी खड़े होकर भारत को आंख दिखाने लगेंगे, भारत का विरोध करने लगेंगे। और इन सब की लिस्ट में, इस पूरी लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा अमेरिका, जो कि भारत का खुलकर विरोध कर रहा होगा। यहां तक कि भारत पर प्रतिबंध भी लगा दिए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र सामने आकर तमाम तरह के नियम और पट्टी पढ़ाने लगेगा कि भारत को इस तरह की कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं। और ये नियम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सभी 192 देशों के लिए लागू होते हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो या कोई भी देश हो। अगर कोई भी देश कुछ इस तरीके का काम करता है कि दूसरे देश में घुसकर वहां पर अराजकता फैलाता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, खुद को वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर देता है, तो पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उस देश पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 192 देशों पर ही दोस्तों इस तरह के नियम लागू होते हैं। सिर्फ एक देश है जो खुद को इन नियमों के परे मानता है, उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकता है। जाहिर है कि आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ ऐसा कदम उठाता है, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उठाकर अमेरिका ले जाया गया, जहां ट्रंप ने 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजकर सिर्फ कुछ दिनों में मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को कैद कर लिया। और उसके बाद ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। यह सब जनवरी 2026 की शुरुआत में ही हो गया, जब ट्रंप ने ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने और चोरी हुए ऑयल मनी को रिकवर करने के नाम पर यह सारा ड्रामा किया, यह सारा प्लान रचा, यह सारी साजिश को रचा। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में दोस्तों इतनी दम नहीं है कि ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल सके। और जिस संगठन से दुनिया के हर देश को उम्मीद रहती है कि यहां मुझे न्याय मिलेगा, वो भी चुप रहा। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का कोई अता पता नहीं है कि वो कहां है। सोशल मीडिया में एक रील वायरल हो रही थी, किसी ने बोला कि अननेसेसरी में जो आगे का यू और एन है ना, ये वही यूएन है। और अमेरिका की इस नाजायज कार्रवाई को लेकर यूएन ने इस तरीके से चुप्पी साध ली है, जैसे अगर हम अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखता है। और इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर किया है। 2003 में इराक पर हमला, जहां यूएन की मंजूरी के बिना सद्दाम हुसैन को हटाया गया, या फिर ड्रोन स्ट्राइक्स जो जेनेवा कन्वेंशन को नजरअंदाज करती है, यूएस जहां चाहता है वहां करता रहता है। इसीलिए एक बात तो साफ हो जाती है कि इस दुनिया के जितने भी नियम, कायदे और कानून हैं, वो सिर्फ उसके लिए हैं जो कमजोर है। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके लिए इस दुनिया के कोई भी नियम और कानून लागू नहीं होते। आप कुछ भी कीजिए। वास्तव में अमेरिका के शासन की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कभी भी कोई भी फैसले ले सकता है। और जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, हम बस यही बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है, बेवकूफ आदमी है, कुछ भी फैसला लेता है। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसे शब्द बोलकर हम इस चीज से नहीं बच सकते, और डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी नीतियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से उस व्यक्ति ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, खासकर रशियन ऑयल खरीदने पर, जहां पहले से ही कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ भी लगा हुआ है, और ट्रंप इसे प्रेशर टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
जिस तरीके से उसने वेनेजुएला पर हमला किया, और अब वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की बात कर रहा है। 2019 में ट्रंप ने बोल दिया था कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन अब 2026 में ट्रंप अपनी सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। वो अब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का इंतजार करते हैं, वो सीधे सीधे आर्मी को भेज देते हैं। यहां तक कि ग्रीनलैंड को पेमेंट ऑफर देकर वो डेनमार्क से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजों को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति सच में भारत पर भी 500% टैरिफ लगा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं है जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं। अब ये सीधे सीधे एक बिजनेस वॉर बन चुकी है। अमेरिका की बागडोर अब किसी राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में नहीं रही, बल्कि एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के हाथों में है, जो अपनी डील को फाइनल करने के लिए अपनी शर्तों पर किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी बड़ा और खतरनाक कदम लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अब सोचेगा नहीं। खासकर वेनेजुएला पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस कहें या अहंकार कहें या अति आत्मविश्वास, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो व्यक्ति अब कुछ भी करने को तैयार है। और इसीलिए दोस्तों, अब ये मोदी सरकार की एक बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है, या आप कहें कि विदेश नीति में डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी लाइन पर खड़े हैं, एक ऐसे धागे पर चल रहे हैं पतले से, जो अगर हल्का सा भी टूट गया तो बहुत कुछ बर्बाद कर जाएगा। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति की नीतियों से खुद को बचा पाता है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।